कोरोना के खिलाफ भारत की जंग चल रही है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम दुधारी तलवार पर चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इस वायरस से जंग है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, तो दूसरी तरफ जंग है उन लोगों के खिलाफ भी जो इस वायरस को लेकर बिल्कुल संजीदा ही नहीं दिख रहे हैं, जो कोरोना के कर्मवीरों से मुकाबला कर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी करते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। और ये सारी चीजें हमारे सामने ये सवाल उठाती हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कोरोना की जंग क्या इस तरीके से जीती जाएगी? हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के टोंक की तस्वीरें, और ये तस्वीरें वाकई अपने आप में चौंकाने वाली हैं। आज लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर 60 से 70 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। टोंक के कसाईबाड़ा के ये लोग पत्थरों, लाठी डंडों, यहां तक कि धारदार हथियारों से पुलिस को निशाने पर लेने में जुट गए। आज टोंक में पुलिस वालों पर हमला हुआ है। 2 दिन पहले यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए थे। इसी हफ्ते बिहार के औरंगाबाद से लेकर पूर्वी चंपारण और बंगाल के आसनसोल तक में कोरोना से लड़ रहे पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मी निशाना बने थे। पिछले रविवार को पंजाब के पटियाला में पुलिस के एएसआई का हाथ तलवार से काट दिया गया था। आपको 1 अप्रैल की इंदौर की वो घटना भी याद ही होगी कि किस तरह घेर कर स्वास्थ्य कर्मी पत्थरों से हमले का शिकार हुए थे। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त पिछले 1 से 1.5 महीनों में बहुत लंबी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पिछले हफ्ते सख्ती बरतने का निर्देश देना पड़ा था। आप सोच कर देखिए कि यह हमले अपने आप में कितनी गंभीर स्थिति को बयां कर रहे हैं कि जो लोग पुलिस और डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहे हैं वो कोरोना के दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और किसी जानलेवा वायरस को दोस्तों की तरह गले लगाना समझदारी का काम नहीं होता है। वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए जांच में सहयोग देना और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसके पीछे नजर आ रही है तो सिर्फ एक तंग सोच और राजनीति भी। ये पुलिस के वो घायल सिपाही हैं जिन्हें कोरोना के संकट काल में भी अपनी ड्यूटी निभाने का खमियाजा भुगतना पड़ा है। राजस्थान में टोंक के कसाईबाड़ा में ये पुलिसकर्मी सुबह ड्यूटी पर थे। पुलिस वालों ने लॉकडाउन का पालन कराने के अपने फर्ज को निभाने में मुस्तैदी दिखाई थी, लेकिन 60 से 70 लोगों की भीड़ लाठी, डंडों, सरिया और दूसरे धारदार हथियारों से लैस होकर पुलिस वालों पर टूट पड़ी। एक ओर टोंक के इस कसाईबाड़ा के लोग लॉकडाउन के उल्लंघन पर आमादा थे और दूसरी ओर कानून के रक्षकों पर सामूहिक हमले का अपराध कर रहे थे। हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं तो 2 को मामूली चोटें आई हैं। इधर गाड़े के पास में बावड़ी चौराया और उनको हिदायत दे रहे थे अंदर जाने के लिए। 8-10 ड्यूटी लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते एक को मतलब वहाँ हिदायत दे रही थी, उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के और हमारे सभी को घेर लिया। 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास लगभग वो हथियार थे। ये पहली बार नहीं हुआ कि टोंक के कसाईबाड़ा में कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के योद्धाओं को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले आशा कर्मियों और पुलिस वालों पर हमला हुआ था। उस मामले में 11 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन जब आशा कर्मियों पर टोंक के कसाईबाड़ा में हमला हुआ तब दलील दी गई थी कि पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आई थी तो लोग चौंक गए थे। तो कोई जरा ये पूछे कि इस बार क्या हुआ, क्योंकि इस बार पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे। लेकिन उनके पुलिसकर्मी न होने का संदेह किसी को नहीं हो सकता था, क्योंकि पुलिस की टीम सरकारी जीप में मौजूद थी। हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमला खुद में परेशान होने वाली बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की वजह यह है कि जब पुलिस आरोपियों को लेकर थाने पहुंची तो उनकी पैरवी के लिए स्थानीय कांग्रेस पार्षद अमानतुल्लाह खान वहां पहुंच गए। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस ने इस बार जो है सिविल ड्रेस के अंदर सिपाहियों को पहुंचा दिया। तो जो जवान वहां पर पहुंचे वो लोग ये समझे कि कोई पुलिस नहीं है, ये अलग लोग हैं। तो उन लोगों ने ये उन पे जनता पे हमला किया, तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने भी उन पर हमला किया और इस तरीके से अनजाने में ये घटना घटित हुई है।
घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो तंग गलियों में जान बचाने के लिए भाग रहे थे और छतों से पथराव हो रहा था। इस तरह की दृश्य और हरकत दोनों ही घिनौने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौना हमारी राजनीति है, जिसकी वजह से आरोपियों को पकड़ने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। टोंक पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसे मामलों को क्या सिर्फ अज्ञानता और अशिक्षा जैसी वजहों के पीछे ढकने की कोशिश की जा रही है? क्या सोच को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए? क्या राजनीति को कटघरे में ना खड़ा किया जाए? कोरोना की मार ऐसी है कि न वो वजहें देखेगी न मजहब पूछेगी। जिस टोंक में 2-2 बार हमले हुए, वहां शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 84 केस हो चुके हैं, जबकि पूरे राजस्थान में 1193 केस हो चुके हैं। लेकिन ऐसी मुसीबत के बीच ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वाले जब हमलों का शिकार हो रहे हैं, तो ये जले पर नमक छिड़कने की स्थिति से बेहतर नहीं है। वहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग पर थे, उन्होंने टोका है, तो टोकने पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, कुछ गलतफहमी हुई। उस कारण से जो मोहल्ले में लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो भी किया हो, उत्तेजना व्याप्त हो गई। उस कारण से कुछ लोगों ने पथराव किया और चोट लगी पुलिसकर्मियों को। हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और जिला एसपी को भी निर्देशित किया गया है वो सुनिश्चित करें कि कम्युनिटी में भी इस तरह का कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप ना हो। कर्फ्यू की पालना मोटे तौर पर लोग अच्छे से कर रहे हैं और कुछ एक स्ट्रे इंसिडेंट का दुखा हो वो भी ना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। टोंक के हमले के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बयान देना पड़ा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जो भी हिंसा में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर एक की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। पुलिस, डॉक्टर और प्रशासन सबको सुरक्षित रखने के लिए कड़ा प्रयास कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे हमलों को सिर्फ कानून की कड़ाई से रोका जा सकता है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो ऐसे हर एक मामले पर सीधे एनएसए लगाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन क्या इस पर राजनीतिक एकजुटता की जरूरत नहीं है? क्योंकि किसी अफवाह के चलते, तंग सोच का शिकार होकर के, किसी गलतफहमी की वजह से ऐसे मामलों की बाढ़ आई हुई है। इसी 12 अप्रैल को पंजाब के पटियाला की सब्जी मंडी में पुलिसकर्मी का हाथ ही तलवार से काट दिया गया था। इसी हफ्ते बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। बिहार के मोतिहारी में भी पुलिस वालों पर हमला हुआ था। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। और यूपी के मुरादाबाद की घटना को कौन भूल सकता है, जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस वाले पत्थरबाजी का शिकार हुए। छतों पर पुलिस वालों और यहां तक कि एम्बुलेंस पर पत्थर बरसाए गए। इन सारे मामलों में ड्यूटी निभा रहे कोरोना वॉरियर्स को बिना वजह निशाना बनाया गया है। हमलों की निंदा सबने की है, लेकिन वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई जैसी आनी चाहिए थी।